नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के बारे में। देखिए, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी अवधारणा है, बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी उनके मन में सवाल हैं। तो आज मैं कुछ जो बेसिक सवाल हैं उनको क्लियर कर देता हूँ, उसको बता देता हूँ कि आपके जो बेसिक सवाल हैं उनका इशू क्या है और क्या होना चाहिए। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा था कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट क्या है, कहाँ पर लागू होता है और ग्रेचुइटी लेने के लिए क्या प्रक्रिया है। तो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। साथियों, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में बनाया गया था और ये उस संस्थान पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। किसी भी संस्थान में, फैक्ट्री में, दुकान पर, किसी यार्ड पर, एयरपोर्ट पर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, किसी डायरेक्ट, किसी भी संस्थान में जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां पर ये एक्ट लागू होता है। अब पहली चीज़ आई, एप्लीकेबिलिटी लागू होता है। दूसरा, अब इसको लेने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए और क्या इसकी प्रक्रिया है। तो दूसरा इशू आता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट लागू तो हो गया, आपको मिलेगा कब। तो दूसरा सवाल था हमारा, आपको कब मिलेगा। तो सवाल ये है साथियों कि जिस किसी भी कर्मचारी ने किसी भी संस्थान में यदि लगातार 5 साल या उससे अधिक काम किया है तो वो ग्रेचुइटी पाने का हकदार है। यानी कि 5 साल या उससे अधिक कर्मचारी, दो चीज़ें क्लियर हो गई कि एक तो संस्थान में 10 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए, दूसरा कि संस्थान में कार्य करने की जो गणना है कर्मचारी की, जो ग्रेचुइटी के लिए एंटाइटलमेंट होगा, उसका जो समय अवधि है वो 5 साल से अधिक होनी चाहिए। दो चीज़ें होंगी। अब 5 साल से अधिक भी काम कर लिया और 10 से अधिक भी कर्मचारी काम करते हो, फिर भी यदि नियोक्ता आपको ग्रेचुइटी का भुगतान नहीं करता है तो क्या करें। तो साथियों, आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको एक मांग पत्र या फॉर्म N और फॉर्म I, दो फॉर्म आते हैं इसमें। वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट का जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत इनका परफॉर्मा प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है। या आप हिंदी में या जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें सीधा सीधा लिख करके आप डायरेक्ट स्वयं फाइल कर सकते हैं। एक, आपको यदि आपने 5 साल से अधिक काम किया, 10 से संस्थान में से कर्मचारी ज़्यादा हैं और आपको मालिक ने ग्रेचुइटी का भुगतान नहीं किया है, तो आप उसको एक मालिक को, नियोक्ता को, या कहें तो अपनी कंपनी को एक लेटर लिख कर देंगे, एक प्रारूप में, फॉर्म के प्रारूप में। ये उस फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको अगले नेक्स्ट अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि वो फॉर्म भर करके आपको देना है, और जब फॉर्म भर के आप उसको सबमिट कर देंगे तो फॉर्म भरने के 15 दिन के बाद यदि नियोक्ता आपकी ग्रेचुइटी का भुगतान नहीं करता है तो आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है, इसमें लेबर डिपार्टमेंट जो है, श्रम विभाग, वो होता है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट का रूल है। यदि किसी संस्थान में, वहाँ आपको इसका केस लगाना है। अब केस लगाना कहाँ है, उसकी प्रक्रिया का है, वो भी आज मैं सूक्ष्म में आपको बताऊंगा। तो कहाँ लगाना है, ये जो ग्रेचुइटी एक्ट 1972 है, सेंट्रल एक्ट है। यदि किसी संस्थान का एक स्टेट से अधिक स्टेट में ब्रांच है, यानी सपोज करो दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, वहाँ पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो होगी भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यदि उस नियोक्ता का केवल सिर्फ किसी भी एक स्टेट में है, सपोज करो या दिल्ली में ही है, या पंजाब में है, या उत्तर प्रदेश में, जिस भी स्टेट में है, वहाँ अगर उसने 5 साल से अधिक काम किया है और 10 से अधिक कर्मचारी काम करते, तो वहाँ के लिए जो ग्रेचुइटी एक्ट में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो होगी स्टेट गवर्नमेंट। तो आज के लिए साथी हम यो हमारा इतना ही।
आज हमने जो बेसिक आपको जानकारी दी ग्रेचुइटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी के बारे में, तो साथियों मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम इसके अगली वाली वीडियो जल्दी आपके बीच में ला सकें। और साथियों मैं जल्दी ही आप सभी लोगों के बीच में लाइव आने का प्रयास कर रहा हूं, तो कृपया या क्या आप मुझे लाइव सुनना या मेरे से लाइव मिलना, लाइव बात करना या लाइव कमेंट्स करना पसंद करते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।